हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंट क्लास। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जो कि बेस होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से लिया है। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 10% पर एनम। फाइनेंशियल ईयर डेट है 31 मार्च 26। हमें यहाँ पर ये सब अल्टरनेटिव केस दे रखे हैं। पहले केस के अंदर जब यहाँ पे पार्टनर 7,500 रुपए प्रत्येक क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ करता है। दूसरे केस में जब यहाँ पर पार्टनर 7,500 रुपए प्रत्येक क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ करता है। थर्ड केस में यहाँ पर पार्टनर यानी संजय 7,500 रुपए प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है। तो ये यहाँ पर 3 केसेस हमें दे रखे हैं जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा हम अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें 3 केसेस दे रखे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए हम यहाँ पर एवरेज पीरियड लेंगे 7.5 मंथ। एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड लेंगे 4.5 मंथ। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के लिए हम एवरेज पीरियड लेंगे 6 मंथ। तो डिफरेंट केसेस के अंदर यहाँ पर जो एवरेज पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। पहले हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा क्वार्टर होता है अगले साल की जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पर पार्टनर जो ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है प्रत्येक क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ कर रहा है। तो पहले क्वार्टर की यहाँ पर स्टार्टिंग डेट होगी 1 अप्रैल, दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग डेट होगी जुलाई 1, तीसरे क्वार्टर की बिगिनिंग डेट होगी अक्टूबर 1, चौथे क्वार्टर की बिगिनिंग डेट होगी अगले साल की जनवरी 1। तो हमें यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालना है। तो हम यहाँ पर 2 डेट लेंगे, एक तो फर्स्ट विड्रॉवल डेट और दूसरी हम लेंगे लास्ट विड्रॉवल डेट। फर्स्ट विड्रॉवल डेट यहाँ पे अप्रैल 1 है, लास्ट विड्रॉवल डेट यहाँ पे जनवरी 1 है अगले साल की। अगर यहाँ पर पार्टनर 1 अप्रैल को ड्राइंग विड्रॉ करता है तो उस अमाउंट पर पार्टनर को 12 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक का। लास्ट विड्रॉवल डेट जनवरी 1, 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा 31 मार्च तक। तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे 12 + 3 अपॉन में 2 डिवाइड करके आ जाएगा 7.5 मंथ। इसी तरह से एंड ऑफ ईच मंथ, पहले क्वार्टर की लास्ट डेट जिस पर अमाउंट विड्रॉ होगा जून 30, दूसरे क्वार्टर की लास्ट डेट जिस पर अमाउंट विड्रॉ होगा सितंबर 30, तीसरे क्वार्टर की लास्ट डेट दिसंबर 31, चौथे क्वार्टर की लास्ट डेट अगले साल की मार्च 31। इसमें भी हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। पहली विड्रॉवल डेट है जून 30। यदि पार्टनर जून 30 को अमाउंट विड्रॉ करता है तो 31 मार्च तक यानी जून 30 से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लास्ट विड्रॉबल अमाउंट यहाँ पे 31 मार्च है जिस पर उसे 0 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है। एवरेज पीरियड होगा 9 + 0 अपॉन में 2 4.5 मंथ। थर्ड केस है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर की मिडिल डेट होती है मई 15, दूसरे क्वार्टर की मिडिल डेट अगस्त 15, तीसरे क्वार्टर की मिडिल डेट नवंबर 15, चौथे क्वार्टर की मिडिल डेट नेक्स्ट ईयर की फरवरी 15। फर्स्ट विड्रॉबल डेट है मई 15। यदि पार्टनर मई 15 को यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ करता है तो 31 मार्च तक यहाँ पर होते हैं 10.5 मंथ यानी 10.5 मंथ। लास्ट विड्रॉवल डेट है फरवरी 15, 31 मार्च तक मंथ होंगे 1.5 मंथ। इसका हम एवरेज निकाल लेंगे 10.5 + 1.5 अपॉन में 2 6 मंथ। तो ये हो गया यहाँ पर एवरेज पीरियड। अब यहाँ पर हम फर्स्ट केस लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में विड्रॉ 7,500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो प्रत्येक क्वार्टर में यहाँ पर 7,500 पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एनुअली विड्रॉ किया है 30,000 रुपीज। एवरेज पीरियड हम यहाँ पर लेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए 7.5 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग 30,000, रेट हमने रख दिया यहाँ पे 10%, एवरेज पीरियड यहाँ पे रख देंगे 7.5 अपॉन में 12। इसको कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,875। सेकंड केस लेंगे विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टोटल ड्राइंग यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। एवरेज पीरियड हमें लेना है
4.5 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 30,000 10% मल्टीप्लाई में 4.5 अपॉन में 12। कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा 1125। थर्ड केस है विड्रॉ 7,500 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें एवरेज पीरियड लेंगे 6 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 30,000 10% मल्टीप्लाई में 6 अपॉन 12। कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिजबोन यहाँ पर दो पार्टनर हैं, उनके द्वारा ड्राइंग यहाँ पर विड्रॉ की गई है 48,000 36,000। तो ये जो यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ किया गया है 48,000 36,000, इसको इवनली विड्रॉ किया गया है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है जो ड्राइंग विड्रॉ की गई है इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट मंथ की जो मिडिल डेट होगी अप्रैल 15 होगी, सेकेंड मंथ की मिडिल डेट यहाँ पर मई 15, उसके बाद इसी तरह से जून 15, जुलाई 15 और जो लास्ट डेट होगी जिसपे अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा मार्च 15। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम फर्स्ट विड्रॉबल डेट लेंगे और लास्ट विड्रॉबल डेट लेंगे। फर्स्ट विड्रॉबल डेट से यानी अप्रैल 15 से अगले साल की 31 मार्च तक का मंथ होगा 11.5 मंथ। लास्ट विड्रॉबल डेट है मार्च 15, 31 मार्च तक हाफ मंथ होगा 11.5 प्लस हाफ मंथ अपॉन में 2, कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहाँ पर 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर आ गया 6 मंथ। ब्रिज के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग हमें दे रखी है 48,000, रेट हमें दे रखा है 10% पर एनम। एवरेज पीरियड हमने अभी निकाला यहाँ पर 6 मंथ। फॉर्मूले में यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। टोटल ड्राइंग हो गया 48,000, रेट हो गया 10, एवरेज पीरियड हमने 6 रख दिया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा 2,400। इसी तरह से हम मॉन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट विड्रॉ किया है 36,000, बाकी हमने यहाँ पर सेम ले लेना है। रेट 10%, एवरेज पीरियड 6 मंथ। फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,800। तो ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,400, मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राम मोहन दो पार्टनर हैं। पर्सनल यूज के लिए उन्होंने अमाउंट निकाला है 1,20,000 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज करना है 6% पर एनम। तो दोनों के लिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोट देखेंगे। अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर अमाउंट विड्रॉ किया गया है पार्टनर के द्वारा और कोई भी यहाँ पर विड्रॉबल डेट नहीं दे रखी है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर क्या करना है, जो एवरेज पीरियड है उसको हम यहाँ पर 6 मंथ लेंगे, मिडिल ईयर एजम्पशंस लेकर के चलेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन राम ड्राइंग। टोटल ड्राइंग यहाँ पर है 1,20,000, रेट हमें दे रखा है 6%। एवरेज पीरियड हमें लेके चलना है यहाँ पर 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर विड्रॉबल डेट नहीं दे रखी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल ड्राइंग हमने रख दिया 1,20,000, रेट रख दिया 6, एवरेज पीरियड हमने 6 रख दिया। कैलकुलेट करेंगे तो राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 3,600। इसी तरह से हम यहाँ पर मोहन के लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग हमें दे रखी है मोहन की 80,000, रेट हम सेम ले लेंगे 6%, एवरेज पीरियड 6 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल ड्राइंग हम ले लेंगे 80,000, रेट हम ले लेंगे 6, एवरेज पीरियड भी हम 6 ले लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2,400। तो राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3,600, मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2,400। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी यहाँ पर पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें इक्वल दे रखा है। ए ने यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ किया है 4,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2025। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है यहाँ पर 5% पर एनम। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ड्राइंग विड्रॉ की गई है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकंड यहाँ पर दे रखा है फॉर द 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2025। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पार्टनर ए है, जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपीज, वो प्रत्येक महीने के स्टार्टिंग में यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसने पूरे साल अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है, केवल 6 मंथ तक ये अमाउंट विड्रॉ किया है। हर महीने की पहली तारीख को केवल 6 मंथ तक ही अमाउंट विड्रॉ किया है
और विड्रॉवल डेट की जो एंडिंग मंथ है वो 30 सितंबर 2025 है, यानी सितंबर जो है वो विड्रॉवल डेट का एंडिंग मंथ है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ पहला अमाउंट विड्रॉ होगा अप्रैल 1, दूसरा अमाउंट विड्रॉ होगा मई 1, इसी तरह से जून 1, जुलाई 1 और लास्ट अमाउंट जो विड्रॉ होगा सितंबर में 1 सितंबर को लास्ट अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ होगा पार्टनर ए के द्वारा। यानी पूरे साल यहाँ पर ड्राइंग विड्रॉ नहीं की गई है, केवल 6 मंथ तक की विड्रॉ की गई है और प्रत्येक महीने की 1 तारीख को अमाउंट विड्रॉ किया गया है। एवरेज पीरियड के लिए हम फर्स्ट विड्रॉवल डेट लेंगे और लास्ट विड्रॉवल डेट लेंगे। फर्स्ट विड्रॉवल डेट से मंथ बैठेंगे सितंबर 30 तक का, 6 मंथ हो गया। लास्ट विड्रॉवल डेट है सितंबर 1, 30 सितंबर तक केवल 1 मंथ होगा। 6 + 1 अपॉन में 2 3.5 मंथ। एवरेज पीरियड हमें लेना है 3.5। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है। टोटल ड्राइंग हमने यहाँ पर ले लेनी है 4000, मल्टीप्लाई में हम 6 ले लेंगे क्योंकि उसने 6 मंथ तक ड्राइंग यहाँ पर विड्रॉ की है। तो टोटल ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई में 6, रेट 5%, एवरेज पीरियड 3.5 हम यहाँ पर ले लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पर 350। तो क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया।